बोला भी था कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले, तो हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तो हमने क्या बोला था कि इसके लिए कि आपके पास बहुत सारे हैं, आप विंडोज़ पे चलाना चाहते हो या लिनक्स पे चलाना चाहते हो या मैक पे चलाना चाहते हो। हम लोग का जनरली इसी दोनों पे काम होता है, ठीक है। अगर आपको विंडोज़ में चलाना है तो टर्बो सी सबसे बेस्ट है, डेवजी भी अच्छा है, कोड ब्लॉक भी अच्छा है, ठीक है। लगे कि और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। लिनक्स में रेड हैट, यही जनरली जीसीसी कंपाइलर, तो सबसे पहले हम लोग किस में जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री टर्बो सी, हम तो टर्बो सी यूज़ करते हैं ताकि बच्चा को सिखाने में सबसे आसानी और बच्चा समझ भी पाता है, वरना बाद बाकी में बहुत कुछ रेडीमेड मिल जाता है, ठीक है। एकदम स्क्रैच से अगर सीखना है तो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं, कौन सी कंपनी ने कब किया था, फर्स्ट टाइम कब आया था, कौन साइंटिस्ट के अंडर में आया था। तो चलो एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, चलो कि 72 में डेनिस रिची, ठीक है, ओके। बोला कि वो तो AT&T ऐसे भी आप जानते हो, ये वाला जो लैब है मैक्सिमम बेल लेबोरेटरी ऑफ AT&T, ठीक है। डेनिस रिची इज फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, ओके। और कुछ तो बोला ना, हो गया, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है मुझे। कौन सा ईयर, ठीक है। और बोला गया कि ओके कौन सी कंपनी ने, ठीक है, तो ओके कंपनी नेम ऑफ सी लैंग्वेज, बोला गया कि सी लैंग्वेज के लिए अलग से कोई कंपनी, ओएस तो ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सारे ओएस पे चलता है, कौन डिज़ाइन किया, डेवलप क्या किया है, ठीक है। बोला ये अलग से कोई successor to the programming language BNC was originally developed at Bell Lab, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये कौन से यूटिलिटी रनिंग ऑन यूनिक्स, ओके, यूनिक्स पे काम करता है ये, और बाद बाकी अच्छा, इन विच लैंग्वेज C is written, अच्छा, in which C started with BCPL लैंग्वेज, ठीक है। ये BCPL लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, बोला है कि BCPL इसका आंसर, व्हाट लैंग्वेज वाज द, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, जो कि फंसाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। डेनिस रिची, बस Thomson used BCPL to write a compiler for the B language, ओके। काफ़ी है, जितना जितना मुझे क्वेश्चन चाहिए था वो सब मुझे मिल गया, ठीक है। तो क्या क्या दिमाग में रखना था इसमें कि 1972 डेनिस रिची, जो भी हो स्पेलिंग, ठीक है, बेल लेबोरेटरी, एंड कौन से लैंग्वेज में BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होता है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फर्स्ट टाइम बनाया गया था, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है, मिल गया आंसर। हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, टर्बो सी, तो हम लोगों को चलो टर्बो सी एक बार डाउनलोड करना, तो टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपका विंडोज 10, अच्छा C++ डाउनलोड करें या C++ करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका C भी हो जाएगा, C++ भी हो जाएगा। तो विंडोज़ 10 के लिए
तो जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे भी जानते हैं आप, टर्बो सी एक्सपी के लिए बना था। विंडोज़ में एक्सपी वर्जन या उससे पहले जितना भी चलता था 98, ठीक है। लेकिन आपका अभी क्रैक वोरैक वर्जन जितना भी है वो सब रिलीज़ होते रहता है, ठीक है। देखते हैं। तो फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक मारा मैंने, डाउनलोड पे क्लिक मार दिया। बहुत ही इजी है, ठीक है। ओके, हमको क्या मतलब है कि हम लोगों को जिप कहाँ पे डाउनलोड हुआ, ये डाउनलोड हुआ डेस्कटॉप के ऊपर। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखा गया इसमें सेटअप फाइल है, विंडोज़ का सारे लाइब्रेरीज फाइल हैं सारे, ठीक है। जितने भी लाइब्रेरीज फाइल्स हैं, बोला ये लाइब्रेरी नहीं है, इंक्लूड में है stdio.h, ponyo.h, सब लाइब्रेरी फाइल, सब मैंने मेरा विंडोज़ का जो रूट डायरेक्टरी है वो, उसमें सारा का सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। बिन में जितने भी सी फाइल्स जो कि आपका पहले से दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ पहले से कोड बना हुआ रहता है, हमको कुछ मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, हमको बस exe से मतलब है। सेटअप फाइल से आप इंस्टॉल करना स्टार्ट करो, बहुत ही सिंपल है। आपका इंस्टॉल नाउ दिखाएगा, मेरे में मॉडिफाई नाउ होने दीजिए, फिनिश। तो स्टेप नंबर 1 यही है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, इनको डिलीट मार दीजिए, इसको भी डिलीट मार दीजिए, क्योंकि मेरा इसका काम नहीं है, क्योंकि एक बार इंस्टॉल हो गया, अब इसका कोई मेरे पास काम नहीं है। जब देखेंगे कि मेरा सी ड्राइव के अंदर में टर्बो सी नाम का फोल्डर तैयार हो गया, सारा जो विंडोज़ रूट वाला फाइल था वो सब कुछ आ गया है, जो बिन वाला प्लस मेरे से जो बना हुआ है वो तो है ही, जो हम लोग बनाए थे, क्योंकि मैंने मॉडिफाई किया ना सारे लाइब्रेरीज़ वाले, ponyo.h, stdio.h। हमने मेरे काम का एक बिन है, एक इंक्लूड है, एक सोर्स है। प्लस सोर्स में क्या, वो जितने भी obj फाइल और exe फाइल सब यहाँ पे डाउनलोड होते हैं, देखा जाएगा फिलहाल। ओके, जब हम टर्बो सी ओपन करेंगे, मैं भी एरर मार दिया, मतलब नहीं, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अगेन फिर से एक बार इंस्टॉल कीजिए। इस बार उतना हम दिखाने का ज़रूरत नहीं है मेरा, बस हम यहीं से डायरेक्टली करते जा रहे हैं। इसका कोई काम नहीं है। अब मेरा टर्बो सी को ओपन कीजिए अगेन, इस बार ओपन हो गया, ठीक है। ओके, मतलब इसमें जब मैंने ओपन किया तो एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी। मतलब फिजिकल मेमोरी क्या होता है और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। मतलब फिजिकल मेमोरी होता है कि जब मैं टर्बो सी को इंस्टॉल किया तो वो कितने MB का है, इतना MB है नहीं एक्चुअली में, वो 62 या 72 के आसपास MB आता है। 5 MB मेरा कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एकदम स्क्रैच में कब 62 MB के आसपास, ठीक है, बाद बाकी मेरा कोड है। और वर्चुअल मेमोरी जब ये ओपन होता है तो कितना मेमोरी खाता है, ठीक है, ये मेरा वर्चुअल मैंने रैम कितना खा रहा है, ठीक है। ओके, जब मैंने ओपन किया तो एक शुरू में डॉस बॉक्स बोल के एक सॉफ्टवेयर आया। मतलब डॉस बॉक्स क्या है, फिर अगेन
क्विट। जब मैंने ओपन किया तो डॉस बॉक्स पहले आया, बोला इंटरव्यू में ये भी पूछ देता है व्हाट इज़ डॉस बॉक्स। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टर्बो सी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे इंस्टॉल होता है, तो सी ड्राइव के अंदर, टर्बो सी के अंदर, वो भी 3, क्योंकि 3 वर्जन 3.2 वर्जन, बिन के अंदर, इंक्लूड के अंदर काम का है और सोर्स के अंदर काम का है। तो डॉट सी फाइल यहाँ पे, डॉट ओबीजे फाइल और डॉट EXE फाइल, डॉट H फाइल, सारे का सारा बस यही 3 को काम का है, बाद बाकी सब मेरा बेकार है। जब मैंने टर्बो सी को ओपन किया तो ओपन तो हुआ, तो ये पहले जब XP आप लोग पुराना जब देखोगे, ये हम लोगों के समय में हुआ था, ये इतना छोटा सा स्क्रीन, कितना छोटा, इतना छोटा, बड़ा होता ही नहीं है, ठीक है, इतना छोटा सा ही स्क्रीन। तो इसके संग डॉस बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। ये क्या करता है, इसको मेक इट फुल स्क्रीन, मतलब नहीं तो ये फुल स्क्रीन नहीं होता था। तो डॉस बॉक्स में क्या, एक कमांड दे दिया गया, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस इंटर, देखते हैं, ऑल्ट इंटर, सॉरी, ठीक है, ऑल्ट इंटर, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, ठीक है, मगर शिफ्ट इंटर नहीं है मेरा, ऑल्ट इंटर है। ऑल्ट इंटर का काम क्या है, मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज, ठीक है, तो मेरा ऑल्ट इंटर से क्या होगा, ये मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज एंड वाइस वर्सा। ओके, सेकेंड, यहाँ पे मेरा अगर कुछ जानना है तो F1 दबाएंगे तो खुद से मुझे सारा कुछ दे देगा। व्हेन यू पुल डाउन दिस वन मेनू, यू सेवरल सिस्टम वाइड कमांड कंट्रोल, मतलब ओके, रिपेंट, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, फाइल, एडिट। कभी कभी क्या होता है, माउस काम करना बंद कर देता है, तो हमको शॉर्टकट की भी पता रहना चाहिए। शॉर्टकट हर एक का देखिए पहला लेटर रेड है, ठीक है, तो रेड होने के कारण ये ऑल्ट प्लस F फाइल, ऑल्ट प्लस E, ऑल्ट प्लस S, हर एक का पहला लेटर C, ठीक है, ऑल्ट D, P, O, ठीक है, मतलब इतने सारे चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपके पास सारे शॉर्टकट की हैं, ठीक है, तो ऑल्ट प्लस F प्लस डाउन एरो अप एरो, मैंने कीबोर्ड का पूरा कमाल है, ठीक है। अगर राइट एरो तो राइट में जाएगा, लेफ्ट एरो तो लेफ्ट में जाएगा, मतलब आपको बस खाली कमांड पता रहना चाहिए। अब कुछ कुछ का शॉर्टकट कमांड पता कर लेना चाहिए, जैसे आपको क्विट का शॉर्टकट कमांड ऑल्ट प्लस X, ठीक है, ओके, इन सब का कोई कमांड नहीं। हाँ, कंपाइल का एक शॉर्टकट, मतलब इस कंपाइल का ऑल्ट प्लस C, लेकिन कंपाइल के अंदर एक कंपाइल मेनू है ऑल्ट प्लस F9, इसका ऑल्ट प्लस R, लेकिन रन के अंदर भी एक रन है तो कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, या फिर ऑल्ट R मार के डाउन एरो अप एरो का इस्तेमाल करके कोडिंग में मारो, ठीक है, वो तो मैं देखूँगा, ठीक है। तो हमारे पास सारे का सारा शॉर्टकट कमांड है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम है न्यू, स्टेप नंबर 1, एक नया विंडो खोलेंगे। ऑलरेडी ये सब तो जानते हैं, हल्का हल्का बेसिक चीज़ें। इससे क्या होता है, बड़ा स्क्रीन छोटा स्क्रीन, ओके, और इससे क्या होता है, क्लोज स्क्रीन, टर्बो से क्लोज नहीं, स्क्रीन क्लोज, ठीक है। बोला एक साथ दो पेज खोल सकते हैं, बोला हाँ, बोला बिल्कुल ऊपर वाले का क्लोज कीजिएगा तो नीचे वाला फिर भी रहेगा। तो मतलब आप जितना पेजेस उतना बस एक पेज करके क्लोज करेगा, ओके, यहाँ तक। इसके बाद अगर मैं हाई लिखता हूँ, ये मेरा नॉर्मल कर्सर है, अगर मैं बीच में चाहूँ कि ई लिख दूँ तो आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कीबोर्ड से गलती से इंसर्ट बटन प्रेस हो जाता है। इंसर्ट बटन कहाँ पे है, इंसर्ट बटन होता है बैक स्पेस के जस्ट पास में,
इस तरह से। एक गलती से कभी कभी इंसर्ट या जीरो बटन दबा जाता है। अब अगर आप बीच में लिखने का कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, उस डेटा को ही रिप्लेस कर देगा, मतलब बीच में नहीं लिखाएगा आपका। तो आपको फिर से इंसर्ट बटन दबाना होगा ताकि वो नॉर्मल मोड में आए और जो भी बीच में लिखना है लिखिए। तो कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको जान के रखना है। बोला ओके। हम लोगों को इसके बाद क्या था हमारे पास, जब मेरे पास स्क्रीन खुल गया, तो हमारे पास सारा शॉर्टकट की, इसमें ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस ई, ऑल्ट प्लस आर, जो मेरा मेन काम का है, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अगेन सेम, ठीक है, और ऑल्ट प्लस सी। बोला ओके, ऑल्ट प्लस सी, ओहो, ठीक है। प्लस और क्या क्या था, ऑल्ट प्लस एक्स, किस लिए, एग्जिट, क्विट, ऑल्ट प्लस F9, कंट्रोल के, सॉरी कंपाइल के अंदर जो कंपाइल है, कंट्रोल प्लस F9, रन के अंदर जो रन है, ओके। अच्छा, जब हमारे ये सब भी हो गया, अब मेरे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि हम लोग सबसे पहला स्टेप, फाइल में जाके एक न्यू फाइल बनाएंगे। उसमें भी ये दो चीज़ें आता है, ठीक है। ये जूम इन जूम आउट, मतलब बड़ा स्क्रीन करना, छोटा स्क्रीन करना, ये क्लोज करना, तो फाइल में जब न्यू पे क्लिक मारते हैं तो हमारा ब्लू स्क्रीन खुलता है, जिसको हम लोग एडिटर भी बोलते हैं, जिसमें कोड एडिट कर पाएंगे। बहुत जन इसको प्रोग्राम विंडो भी बोलते हैं, ठीक है। बोला ओके। तीसरा क्या प्रॉब्लम हुआ, अभी मैंने बोला कि कभी कभी क्या होता है, कर्सर ऐसा रहता है, तो ये मेरा नॉर्मल कर्सर है, और कभी कभी मेरा कर्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन इंसर्ट बटन प्रेस्ड, इंसर्ट बटन प्रेस्ड, तो प्रेस अगेन इंसर्ट बटन टू मेक इट नॉर्मल मोड, है ना, क्लियर। ये सब बकवास चीज़ें था, लेकिन मुझे काम आएगा, हर चीज़ काम आएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग को बात बाकी सब आता है, लेकिन इन सब के कारण बोरिंग फील होने लगता है। अरे कहाँ जाएं, अब क्या करें, माउस काम करना बंद कर दिया, अब क्या करें। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि माउस क्यों काम करता है, क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम है, मतलब कॉम्पेटिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि कोडिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी तक कोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कोडिंग हम लोग फटाक से कोड पे उतरेंगे नहीं, कोड से पहले क्या करना है वो आपको पहले दिमाग में सेट करना है। तो बोला कि क्या करना है, मान लीजिए मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, बहुत सिंपल सा कोड, ठीक है। तो 2 नंबर को ऐड करने का कोड बनाओ, तो हाई प्रिंट करने का कोड आपको नहीं, पहले 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। हम जानते हैं सी लैंग्वेज तो बाद में आया था ना, उससे पहले तो असेंबली लैंग्वेज आया था। अगर कोई बोल दिया है इसका कोड लिख के दिखाओ, a = 5, b = 10 and c = a + b इन असेंबली लैंग्वेज, तो कैसे लिखेंगे, मूव a, 5, मूव b, 10, ऐड a, b एंड मूव c, a, एक्चुअली में 4 लाइन, ठीक है। तो क्या कोड सही है, प्लस गलत तो नहीं है, सही है कि नहीं वो तो बात की बात है। लगा कि कोड में गलती कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोड रन नहीं करेगा। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर में सब कुछ मेमोरी बेस्ड होता है, कंप्यूटर में टोटल चीज़ मेमोरी बेस्ड होता है।
तो आपका 5 को ए में डालेगा, लेकिन किस मेमोरी एड्रेस पे ये नहीं पता चला। तो मतलब कोड में खाली लिख दें, कोड इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, 00 से, 01 से, 02 से, ऐसे ऐसे करके अब आप डालो ना। तो a = 5 शिफ्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट 10 शिफ्ट। बोला कि हो गया क्या, तो बोला कि हाँ अभी तक तो हो गया। लास्ट में रोकना भी पड़ता है HLT। तो इसका काम क्या होता है, प्रोग्राम को रोको नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। तो HLT का काम क्या होता है, हॉल्ट। मतलब एक होता है ओरिजिन पॉइंट सेट करना और एक होता है हॉल्ट प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को रोको। तो कोड में कुछ लिखो ना लिखो, ये 2 लाइन लिखना होगा, ठीक है। बाद बाकी बीच में क्या कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सेम तरीके से जब C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया तो ओरिजिन पॉइंट बन गया मेन में। बोला ऐसा क्यों, मेन वर्ड से कन्वर्ट हो गया ओरिजिन पॉइंट। बोला ऐसा क्यों, आप जानते हो कि आपको पेन ड्राइव में भले लिखा रहता है 4 GB पेन ड्राइव, बट कभी मिलता है 4 GB 3.7274 जो भी हो। मतलब क्यों, किस नहीं कर देना चाहिए था, बोल रहे हो कुछ दे रहे हो कुछ, ठीक है। अच्छा, मोबाइल में भी सेम 64 GB लिखा रहता है लेकिन मिलता है 50 GB के आसपास, इंटरनल रोम इंटरनल है। तो फिर भी केस नहीं होता क्योंकि ये तो टोटल का बोल रहा है। आपका कुछ सिस्टम प्रोग्राम भी होता है, जैसे पेन ड्राइव अगर खाली रहेगा तो ट्रांसपेरेंट कलर, थोड़ा भरेगा तो ब्लू कलर, ज़्यादा भर जाएगा तो रेड कलर, बिना प्रोग्रामिंग का होता है। वो सब भी तो कोड लिखा हुआ है ना, कभी फॉर्मेट मारेंगे तो कैसे, रिकवरी मारेंगे तो कैसे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी सब प्रोग्राम लिखा हुआ होता है। पेन ड्राइव में भी सेम OS आपका इंस्टॉल पहले से रहता है एंड्रॉयड का, जो कि 7 GB तो मिनिमम, ठीक है, 10-12 GB लगभग ले लेता है, बस जगह ले लिया, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि पेन ड्राइव में या किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में कभी भी 00 एड्रेस नहीं मिलता। किसी भी कुछ जो कि सिस्टम प्रोग्राम होता है पहले से प्रोग्राम लिखा रहता है, कुछ जो आप लिखते हो और दोनों को सेपरेट करता है नल कैरेक्टर। तो मतलब आप यहाँ से तो ये तो 00 नहीं ना हुआ, 00 तो ये हुआ, हो सकता है 80 हो सकता है 90 हो, कुछ भी हो। तो 00 लिखने का मतलब तो गलत हो जाएगा ना, आप तो सिस्टम प्रोग्राम में जाके एडिट कर दिया है एक्चुअली में। तो जब असेंबली लैंग्वेज था तो ये सब समझा नहीं जाता था, पहले से बोल दिया जाता था कि आप 80 से यूज़ करना, तो मैंने ORG 80 मैं ऐसे करके दे दिया जाता था। लेकिन किसी को पता नहीं रहता था कि 80 से क्यों लिखना है, क्योंकि पीछे में ये सिलेबस में है, सिलेबस में 2nd या 3rd ईयर में माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत काम आता है, ठीक है, समझना। इसीलिए मेन फंक्शन का काम क्या है कि नहीं, ये खुद से अपना ओरिजिन पॉइंट सेट करता है, जहाँ तक भर चुका है उसके ऊपर। तो मेन फंक्शन अभी तक जब आप भी जानते हो, एक बच्चा जब जन्म लेता है एकदम मैंने हाफ मंथ या 1 डे का बच्चा, उसको कोई काम दिया जाता है क्या? लेकिन जब वही बच्चा 1 साल या 1.5 साल का होता है, थोड़ा मोड़ा चलना स्टार्ट करता है, आप लोग अब उसका फ़ायदा लूटना स्टार्ट करते हो। एगो बाबू एगो कप रख के आओ, एगो ग्लास रख के आओ, मतलब उससे जो काम हो सकता है वो थोड़ा और बड़ा होता है। बर्तन भी थोड़ा जो उससे मैंने आप धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन पास करते रहते हो। तो यहाँ पे भी सेम है कि मेन एक नाम है, अभी तक नाम है। जब ये काम करने लायक कब होगा, जब इसके बगल में ये लगाया है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये फंक्शन बन चुका, मेन अब तक अभी तक नाम है, अब अगर इसके बगल में ये लग गया तो इसका मतलब ये फंक्शन बन गया, काम करने लायक हो गया। ये नहीं लगा मतलब ये अभी तक नाम ही है, ठीक है, ओके। मतलब कि फंक्शन में 3 टाइप का फंक्शन होता है। फंक्शन आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे काम करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊँगा? सिंपल सा, मान लीजिए मैं आपका नाम है अरुण, एग्जाम्पल आपका नाम अरुण है, तो मैं आपको बोलूँगा अरुण इधर सुनो, एक लाइन अरुण को बुलाया। हो सकता है अरुण सुन के अनसुना कर दे, अरे सर जब भी बुलाते हैं कुछ ना कुछ काम दे देते हैं,
जाएंगे ही नहीं, छोड़ो। तो अब क्या करना चाहिए? कुछ बोल नहीं सकते। जब तक आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा कि हाँ सर बोलिए, तब तक मैं काम दे नहीं सकता आपको, सिर्फ बुला सकता हूँ। तो ये होता है फंक्शन कॉल, फंक्शन को पहले बुलाना। लेकिन बुलाने से सिर्फ नहीं होता सब कुछ। अगर फंक्शन एक्नॉलेजमेंट बोल देता है कि हाँ सर बोलिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब फंक्शन ने बोला कि हाँ बोलिए, या फिर याद नहीं रखना है, बहुत ही इजी है। और प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब प्रेजेंट रहना। ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन। क्यों? क्योंकि आपको जब मैं बुलाऊंगा, अरुण इधर सुनो, आप भी बोलोगे हाँ सर बोलिए, मतलब एक लाइन मेरा, एक लाइन आपका, मतलब ख़त्म। लेकिन अब मैं जब काम असाइन करूँगा कि तुम एक काम करो, अभी जाके थोड़ा बैंक में जाना, सिग्नेचर करवाना, उसके बाद जाना थोड़ा सब्जी लेके आना, मेरे बात समझना अच्छे से। एक लाइन बैंक में जाना, दूसरा लाइन सब्जी लेके आना, वहाँ से आते समय थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लेना, तब आना। मतलब ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं रहा, ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट, जिसमें मैंने काम क्या करना है वो डिफाइन किया, फंक्शन डिफिनीशन। तो एक काम करने के लिए तीनों इम्पॉर्टेंट होता है स्टेप्स। तब तक आदमी नहीं तो काम नहीं करेगा। जब आपको पता ही नहीं रहेगा काम क्या करना है, तब कैसे काम करोगे? तो मैं जब बुलाऊंगा, आप डिक्लेरेशन दोगे, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या काम करना है। पूरा काम करने के बाद हो गया काम ख़त्म। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या इसके बगल में सेमीकोलन डाल देंगे? तो बोला नहीं, अगर डाल दोगे तो नीचे आएगा ही नहीं, वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका काम क्या है? इसको बोलते हैं स्कोप। मतलब यहाँ से लेके आप लोग चिट्ठी भी लिखते हो, मतलब चिट्ठी या फिर दुकान उकान पे जाते हो तो एक तो कुछ भी लिख के रखते हो क्या क्या सामान, लिस्ट क्या क्या सामान लेके आना है, ठीक है। अगर कुछ कुछ सामान नहीं मिलता तब तक फिर से खोजते रहते हो। तो यही चीज़ है ये भी। इसको बोलते क्या है? स्कोप ऑफ द फंक्शन। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्कोप है, स्कोप ऑफ द फंक्शन। ये मल्टी लाइन का होता है, ठीक है। तो 3 कोड हैं, ठीक है, जिसमें मेन जो है, बस आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। मेन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट, यही ना, मेन ओरिजिन पॉइंट। बच्चे लोगों को समझने में खाली दिक्कत होता है सर ये वॉइड क्या है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होता। दिक्कत होता है ये समझना कि वॉइड होता क्या है। चलो देखते हैं, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। कोड जब हम इतना दूर तक समझ चुके हैं कि मतलब मेन मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट सेट करना। ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लिए एलोकेटेड मेमोरी है उसका इनिशियल एड्रेस पे पॉइंटर को सेट करना। ऑनलाइन समझ में आ रहा? हाँ सर। ओके, यस सर। अब आते हैं क्या, ये वॉइड क्या है उसका समझाना। चलो, मेन जो है वो घर में जो पापा वाला जो हम लोग का रोल होता है, पापा का जो रोल होता है वो मेन फंक्शन का रोल होता है। पापा क्या करते हैं? पापा लोग क्या करते हैं? पूरे काम को घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तुम ये कर देना, ये कर देना। कोई शादी उदी प्रोग्राम हो तो वो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम, जो मैनेजमेंट का काम। तो मैंने हमारा घर में जो पापा वाला रोल होता है वो मेन फंक्शन का काम होता है। अच्छा, जिस कोड में लिख रहे हैं टर्बो सी में कंपाइलर, जो मम्मी वाला रोल होता है वो कंपाइलर का काम होता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि पापा को बुलाने का ज़रूरत नहीं है। पापा क्योंकि मेन है, तो पहला चीज़ ऑटो कॉल बाई कंपाइलर। मतलब इसको कॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ऑटो डिक्लेयर भी है, लेकिन कर भी सकते हैं। मतलब ये ऑटो डिक्लेयर भी रहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। किसी भी चीज़ का कर नहीं सकते ऐसा कुछ बोल के नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तीसरा, पापा जब अपने बेटे को बुलाएंगे, मान लीजिए पापा अपने बेटे को बुलाते हैं, तो कोड कैसे रन करेगा? शुरुआत होगा मेन से, उसके बाद कहाँ पे जाएगा? अरुण के पास। अरुण अगर एक्नॉलेजमेंट देता है, तो ठीक है, नहीं तो कौन एक्नॉलेजमेंट देता है? मम्मी।
आप लोग घर में देखना, अगर मान लीजिए आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, अरे अरुण सो रहा है, अरुण वॉशरूम में गया है, अरुण नहाने गया है, खेलने गया है, जो भी काम कर रहे हो वो आप नहीं बता रहे हो, मम्मी बता रही है, तो यहाँ पे एरर, तुरंत पहला एरर मारेगा, अरुण शुड हैव प्रोटोटाइप, अरुण शुड हैव डिक्लेरेशन, शुड हैव प्रोटोटाइप, मतलब उसका प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है, वो प्रेजेंट नहीं है, आप मैंने काम बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए अरुण घर में है लेकिन, ठीक है, घर में है लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो क्या होता है, पापा एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, उसके बाद जाके थप्पड़ मारेंगे, खुद ब खुद बुलाएगा। तो यही चीज़ है, मतलब ये यहाँ पे दो टाइप, देखो मैं आपको समझाऊंगा कि फर्स्ट कहाँ से कोड शुरू होता है, मेन फंक्शन से, सेकंड कहाँ पे, कोई दूसरे फंक्शन को जिसका जब मैं उसको कॉल करूँगा तो उसका डिक्लेरेशन रहना मस्ट है, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो कंपाइलर एरर मार देगा, ठीक है। अगर डिक्लेरेशन भी है, अगर डिक्लेरेशन भी है और डिफिनेशन नहीं है, ठीक है, मतलब उसको काम नहीं अलॉटेड है, तो भी तो एरर मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, क्योंकि भैया पापा ने बुलाया, बेटे ने रिजर्व बोल भी दिया कि हाँ पापा बोलिए, लेकिन पापा ने कोई काम ही अलॉट नहीं किया, तो ये कंपाइल टाइम में पकड़ेगा या रन टाइम में पकड़ेगा, तो ये रन टाइम में पकड़ता है। तो कभी अगर इंटरव्यू में पूछे कि एक ऐसा एरर बताओ जो कि कंपाइल टाइम में पकड़ता है, रन टाइम में नहीं पकड़ता, तो डिक्लेरेशन अगर मिसिंग रहेगा, कॉलिंग किया हुआ है लेकिन अगर डिक्लेरेशन मिसिंग रहेगा तो कंपाइल टाइम में एरर पकड़ता है, अगर कॉलिंग भी किया हुआ है, डिक्लेरेशन भी है, डिफिनेशन नहीं है, तो वो रन टाइम में एरर पकड़ता है, कंपाइल टाइम में नहीं पकड़ेगा। कंपाइल टाइम में देखिएगा 0 एरर 0 वार्निंग सक्सेसफुल, जब रन कराने जाओगे तो 1 एरर फट से मार देगा, क्योंकि उसका डिफिनेशन जब तक नहीं रहेगा आप उसको काम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीसरा है फंक्शन, तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन, जो कि मल्टी लाइन होता है, फंक्शन डेफिनेशन जो कि मल्टी लाइन होता है। तो 3 नंबर 4 नंबर, बेटा अपना काम करने के बाद जो भी काम बोलेंगे वो पापा का एक्नॉलेजमेंट देगा कि नहीं देगा कि हाँ पापा हो गया, मतलब कोड हमेशा मेन से ही शुरू होगा, मेन पे ही जाके घूम के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक कंपनी का स्ट्रक्चर बताते हैं फिर से, ये तो बेटा वाला है स्ट्रक्चर। कंपनी के ओनर ने अपने एम्प्लॉय को बुलाया कि जाके ब्रांच मैनेजर से सिग्नेचर करा के लेके आओ, उसने बोला हाँ सर, गया ब्रांच मैनेजर से सिग्नेचर कराया, वापस आके कंपनी में बोलेगा कि हाँ हो गया, मतलब ऑलवेज मेन पे ही ख़त्म होगा कोड, कहीं से भी घूम घाम के आए, ठीक है। ओके, तो इसमें मैंने बोला वॉइड क्या है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर, डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वॉइड अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब चलो एक काम करते हैं, अभी तक वॉइड का खाली समझाना है। आप लोग घर में बचपन में आप लोगों का संग हुआ होगा कि पापा लोग दुकान से एक लिस्ट लेके आते हैं जो सामान खरीदेंगे, चावल 40 रुपये, आटा 50 रुपये, चाय पत्ती 7 रुपया, कोई चीज़ 10 रुपया, 45 रुपीज़, 9 रुपीज़, टोटल बिल कितना हुआ, मान लीजिए जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार दुकान जोड़ता है, दुकान वाला, पापा लोग इतने कंजूस होते हैं, देखिएगा, दुकान वाले से तो जुड़वाएंगे ही, खुद भी जोड़ेंगे, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, पापा लोग बेटा लोगों को आगे दे देते हैं, जोड़ो तो ठीक ठाक जोड़ा लिया है कि नहीं। बचपन में हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ? हुआ है, बहुत हुआ है सर, हुआ है। एकदम होना है। बहुत लोग देखिए, इसलिए बहुत लोग तो पापा लोग तब भी दे देते हैं, लेकिन बहुत लोग पापा लोग जानबूझ के देते नहीं हैं, उनसे मुंह से पूछते हैं। थोड़ा देखिएगा दिमाग तेज होता है। अगर आपसे कोई लिखित दे दे, आप लोग देखो इंग्लिश बोलना अगर सीखोगे पढ़ पढ़ के, बोलना नहीं सीखोगे, मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हो लेकिन मन में पढ़ रहे हो, ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। वही चीज़ आप थोड़ा जोर जोर से लाउड पढ़ोगे, एक वो आपस में बातें करोगे, वो उसका थोड़ा, मुझे एक बहुत ही अच्छा टीचर ने समझाया था, एक बिंदी
एक बिंदी धीमा से दिया जाए उसका अस्तित्व ऐसा ही रहता है जो कि दिखता ही नहीं है। एक बिंदी गाढ़ा दिया जाए तो उसका अस्तित्व देर तक रहता है। मतलब वही है कि आपको पढ़ना जो है जोर जोर से पढ़ना चाहिए या मन में पढ़ना चाहिए। मन वाला देखिएगा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, इसलिए बोला जाता है या तो अगर मन में पढ़ रहे हो तो किसी को पढ़ा दो ताकि याद हो जाए, वरना ज़िंदगी में आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है ना। तो पापा लोग चिट्ठी ला के दे देते हैं। कोई कोई पापा लोग सीधा बोलते हैं पूरा जोड़ के बताओ, कोई कोई पापा लोग नहीं, वो दो दो नंबर पास करते हैं। 40 और 50 कितना होता है? 90। 90 और 7 कितना होता है? 97। 97 और 10 कितना होता है? 107। 107 और 45 कितना होता है? तो लगभग 152। 152 और 9 कितना होता है? 161। मतलब तो ऐसे करके पूछते हैं जानबूझ के। अब कोड इसका करके दिखाओ। तो एक बार सीधा पापा कौन है? मेन फंक्शन ना, मेन फंक्शन ने ध्यान से अपने बेटे से बोला कि एक कोडिंग ये हुआ कि अपने बेटे से बोला कि टोटल जोड़ के बताओ। अरुण को बुलाया, अरुण ने भी हामी भर दिया कि हाँ पापा बोलिए। कोडिंग में यही है, काम देना, काम असाइन नहीं करना, तो मेन कोडिंग सीखना है। अच्छा, उसको बोला कि टोटल जोड़ के दिखाओ। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बचपन में अपना उंगली पे बहुत भरोसा करते हो, पता नहीं उंगली कट जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उंगली मतलब आपको एक एक वेरिएबल लोगे, हर एक में एक एक करके डेटा उठा लोगे। उंगली पे आप ऐसे ही जोड़ते हो, 40 रुपया, 50 रुपया, तीसरा में कुछ जो भी अपना 7 रुपया, चौथा में 10 रुपया, पाँचवा में 45 रुपया, छठा में 9 रुपया। ऐसे 6 को वेरिएबल ले लो और लास्ट में एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें पूरा जोड़ा जाए। तो m = m1 + m2 + m3। हाँ पापा सही दिया है, जो भी हो मुझे मतलब नहीं है। मैंने बोला ये कोड सच में अच्छा कोड नहीं है, इसको कोडिंग सच में नहीं बोलते हैं, ये तो सिंपल है, ये तो मेन फंक्शन में भी कोडिंग लिख सकते थे। तब ये फ़ायदा क्या हुआ? फंक्शन सीखने का मतलब ही है रीयूज़, मैंने प्रोग्राम को रीयूज़ कर सकें। क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर पे अत्याचार नहीं करते हो, 30 + 30 + 30 + 30 प्लस प्लस। अरे कोई कोडिंग लिखा होगा तो कितना पैरामीटर पास किया होगा, तो वो दो दो पैरामीटर ही ले लेके घुमा घुमा के पूरा कोड कर लेता है। मतलब आपको कोडिंग वैसे सीखना है। तो पापा ने अरुण को बुलाया, सबसे पहले अरुण को 2 डेटा दे दिया। कितना? तो 40 और 50 कितना होता है बोलो। आप लोगों का दिमाग बचपन में पहला स्ट्राइक करता है, पापा ने इंटीजर बोला या फ्लोट बोला, ऐसा तो नहीं ना बोला 40 रुपया 50 पैसा कितना होता है। मतलब आपका दिमाग में सबसे पहले हिट करता है ये वाला चीज़ कि पापा ने बोला किस टाइप का डेटा। पहला आपका दिमाग जब तक ये स्ट्राइक नहीं करेगा, नंबर बोला या फ्लोट नंबर बोल दिया, 40 रुपया 70 पैसा कितना होता है, 50 रुपया 30 पैसा कितना, अब तो दिमाग अलग तरीके से सोचना शुरू करता है। तो ये भी हमारा कोडिंग भी कुछ ऐसा ही समझता है कि जब आप कोई पैरामीटर पास करोगे तो वो सबसे पहले अपना टाइप चेक करेगा कि क्या पासिंग पैरामीटर मैच कर रहा है कि नहीं। टाइप बोला ओके मैच कर रहा है, अभी बोला ओके। दूसरा कि उसको आप उंगली पे लोगे, अगेन कि आप दो नंबर को उंगली पे लोगे आप। तीसरा कि एक अलग से वेरिएबल ले लोगे जहाँ पे दोनों को जोड़ के अगर आप अपने मन में रख लिए, प्रिंट करा लिए, लेकिन इसको बोलते हैं अपने मन में रखना, तो अपने मन में रख लिए, ठीक है, अपने मन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पापा ने फिर से पूछा 7 और 10 कितना होता है, तो 17 होता है। अगेन आप क्या करोगे, पहले आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा इंटीजर, देन फ्लो माने दोनों को टाइप को स्टोर करेगा। तो जब वो 17 आएगा तो ये दिमाग से हट जाएगा। समझ में आया? मतलब ये ओवरलैप होना स्टार्ट हो गया। अभी तक डेटा आपका सही नहीं काम कर रहा, अभी भी कोड सही नहीं है। तो आपका डेटा 54 होता है ये भी, लेकिन लास्ट में अगर कोई पूछेगा कि टोटल कितना हुआ तो आपका दिमाग बता पाएगा क्या? दो डेटा पास करते समय
आप कभी भी लास्ट वाला आंसर ही सिर्फ आपके दिमाग में रह जाएगा या उससे ऊपर वाला, और ज़्यादा रहेगा तो आप समझ लेना कि आप बता नहीं पाओगे। तो बोला गया ओके, तब क्या करना चाहिए? आप अपने दिमाग पे क्यों भरोसा कर रहे हो, आप पापा के दिमाग पे भरोसा करो। बोला गया मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब मेरा पहली बार आंसर आया था 90, पहली बार आंसर आया था 90, उसी समय अगर मैंने पापा को बता दिया रहता, अगर मैंने पापा को रिप्लाई में दे दिया रहता कि पापा 90 होता है, शुरू हो गया, ये रिटर्न क्या होता है आपको समझ में आएगा। पापा को आपने बता दिया कि 90 होता है पापा, आप पहले उसको रुको। पापा ने क्या किया, अपने दिमाग में रख लिया उसको। अब पापा क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से, अच्छा 90 और 7 कितना होता है, अब देखो रीयूज इसको बोलते हैं, 97 होता है पापा। अगेन 97 और 10 कितना होता है, यही तो कोडिंग था, इसको बोलते हैं रीयूजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। तो लॉजिक क्लियर हुआ ना, ये रिटर्न टाइप होता क्या है। तो जब भी प्रोग्राम में रीयूज़ करना हो, मैं एक तो ये तो टेक्निकल समझाया, अब एक नॉन टेक्निकल भी समझा देता हूँ। तो मतलब आप क्या किए, आप ही से पापा ने पूरा काम करवा दिया, पूरा काम आप ही से करवा लिया वो, और दो दो करके ही डेटा पास करते थे एक ही प्रोग्राम से पूरा, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग भी है। तो जब आप सच में कोडिंग अच्छे से सीखोगे तो आपको यही सबसे ज़्यादा सीखना है, ये रिटर्न टाइप क्या है। तो जब कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, वॉइड। अगर जब कुछ लिखना है तो आपको मतलब इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, जिस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। मैं अब लोकल भाषा में बताता हूँ। अगेन मान लीजिए एसी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एसी में आप जानते हो कि एक कंप्रेसर भी होता है जो कि ठंडा करता है ना। काम कैसे करता है कि हम लोग रिमोट से, ये पहले से बता दिया रहता है 16 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक मैंने आप कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। आपने क्या किया, इसको 18 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। लोग सोचते हैं कि अरे हम चिल्ड एसी में सोएंगे, आप उसका परिणाम देख लो, 18 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। अब जान लो कि 18 डिग्री ज़िंदगी में पहुंचने वाला नहीं है, जिसके लिए एसी बना हुआ है। इसीलिए कंपनी वाला क्या बोलता है, आप लोग कंपनी वाला बात को गौर नहीं करते हो। तो ज़िंदगी में नहीं, मतलब रात भर दिन भर एसी चल रहा है और कंप्रेसर भी ऑन है, करंट खींचता है ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है। ये जब तक चलते रहेगा, इसीलिए कंपनी वाला बोलता है कि सर कभी भी 18 डिग्री पे मत सेट करना, 22-23 डिग्री पे सेट करना। क्यों? क्योंकि जैसे रूम टेम्परेचर 22 डिग्री पे पहुंचेगा, ये कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, बस वो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। मैंने कंप्रेसर चलेगा नहीं मेरा, तो कंप्रेसर ऑफ, मेरा इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि नहीं 16 डिग्री पे, अरे आज ठंडा अच्छा से खाएंगे, तो ज़िंदगी में कभी 16 नहीं पहुंचने वाला, 17, 18, 19, 20 तक पहुंचेगा और हमेशा कंप्रेसर चल रहा है। तो मतलब आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, प्रोग्रामिंग ऐसे ही किया जाता है कि सबसे पहले क्या करता है ये लोग कोडिंग में, ये लोग क्या कोडिंग में किया हुआ है कि एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया हुआ है। आप लोग एसी का ऊपर का कवर खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि रूम टेम्परेचर मापता है, अभी रूम टेम्परेचर कितना है, और प्रोग्रामिंग में सेट कितना किया हुआ है, मान लीजिए 18 डिग्री। तो क्या जो सेट टेम्परेचर है वो लेस देन इक्वल्स टू रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर से सॉरी बड़ा है जो मैंने सेट किया है, तो या रूम टेम्परेचर, उल्टा कंडीशन लगाओ, रूम टेम्परेचर क्या इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू, एक ही बात है, सेट टेम्परेचर। जैसे मेरा रूम टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेसर ऑफ का कोड लिखा जाएगा, है ना।
कंप्रेशन ऑफ का कोड लिखा जाएगा, मैंने रिले ट्रिप कर जाएगा खाली, उसका काम खत्म। अंदर में पूरा का पूरा कोड ऐसे ही, नहीं तो एल्स चलते रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं काम करवाना, तो ये आपको सबसे ज़्यादा यही कि इसमें रिटर्न टाइप चाहिए या नहीं चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर सेंसर सेंस कैसे करेगा, तो उसको तो रिटर्न टाइप चाहिए तभी ना। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल, लोकल पहले भाषा, ताकि आप किसी कंपनी में समझा पाओ। एक मान लीजिए कारखाने में ब्रेड बन रहा, जो पाव रोटी मिलता है, आप लोग कभी नोटिस किए हो ब्रेड वाला जो पैकेट में 16 तो 16 ही रहता है, 14 तो 14 ही रहता है, मतलब जो भी रहता है एक भी ना कम ना एक ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? अगर एक कम हो जाने से क्या होगा, ब्रांड वैल्यू ख़राब हो जाएगा किसी दिन। तो ये कैसे कोई मैं इंसान कर पाएगा? इंसान तो पहले हाथ से, एक तो गंदा हाथ हम लोगों का रहता है, हाथ से छुएगा कोई खाएगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या किया पूरा सेंसर से, क्या होता है पूरा आटा गूंथता भी है मशीन से। आटा गूंथने के बाद जब सूख जाता है उसको लोई बना के एकदम ऐसे जाता है, कटिंग करता है, उसमें जो भी अपना डालना है कटिंग करता है, कटिंग करके सेंस भी करता है कि क्या प्रॉपर कटिंग है या नहीं है। जब वो पास होता है तो वो काउंटिंग होते जाता है। जैसे वो 14 को मान लीजिए 14 करके अगर पैकेट में भरना है, जैसे वो 14 पे सेट हो गया, जैसे 14वां काउंटिंग करेगा वो अलग ढकेल देगा, वहाँ पे प्लास्टिक पहले से रखा हुआ है, उस पर जाके आपका ब्रेड वो फिर से जाएगा, वो मोड़ा मोड़ी जितना भी होता है सब ऑटोमेटिक। अब कंपनी में क्या होता है आप जानते हो, कभी कभी कंपनी में प्रोडक्ट बनता है 1000 पीस मंथली, कंपनी का ओनर लोग को दिखता है 800, नहीं सॉरी, हाँ 800 पीस। मैंने कंपनी वाला लोग, वो जो मैनेजर होता है थोड़ा कुछ खा लेता है, 200 पीस हवा सबको वो भी खिला दिया। तो आजकल इतना बेवकूफ़ ओनर लोग नहीं है, क्या करता है जो फाइनल प्रोडक्ट जहाँ पे बन के निकलेगा, भाई थोड़ा महंगा पड़ेगा क्या है, वहाँ पे वो और सेंसर लगा दिया जो कि काउंटिंग करेगा कितना, और काउंटिंग भी पासवर्ड बेस्ड कर दिया। बाद बाकी आप 6 पीस करके ये सब चेंज कर सकते हो, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते। ये ओनर के पास ही पासवर्ड रहेगा जो कि सिर्फ देख सकता है, यहाँ पे दिखेगा कितना पीसेस निकला, वो रीसेट करने का वो मंथ में एक दिन आएगा, अपना डेटा लेके चला गया, रीसेट मार दिया। इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी रहता है। तो इसमें भी रिटर्न टाइप चाहिए ही, वो कोड को स्टोर भी करके चिप में रखेगा। आपको जब कोडिंग सीखोगे, और पर खास करके आप लोग का जो स्ट्रीम है इसी बहुत अच्छा स्ट्रीम, ठीक है, अगर आप सच में IoT की तरफ जाओगे तो अपना कैरियर को, क्योंकि आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको उतना कोड में मज़ा आने लगेगा, अरे ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समझ लो, कोडिंग को भी समझ रहे हो, ठीक है, दोनों चीज़ को आपको समझते समझते आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो हम लोगों का अब आते हैं क्या कि हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि रिटर्न टाइप क्या होता है, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, तो चलो आर्किटेक्चर ऑफ फंक्शन, क्या क्या हो सकता है। मतलब फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन का नाम, एक ये ब्रैकेट, और एक ये रिटर्न टाइप। 3 ही चीज़ आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। पहले हम लोग नाम पे जाते हैं। नाम कुछ भी दो चलेगा, कैपिटल से दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा कैपिटल में दो पूरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन ध्यान रहे नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में नंबर चलेगा, लास्ट में भी नंबर चलेगा, ओके। अच्छा, नाम के बीच में स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर, पहले तो स्पेस वाला दिखा देते हैं। नाम के बीच में स्पेस नहीं चलेगा, ठीक है। नाम के बीच में स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ डॉट, हाइफन, एक्सक्लेमेशन, $, ये सब कुछ नहीं चलेगा।
अंडरस्कोर चल सकता है। अंडरस्कोर हाइफन में क्या अंतर है, हाइफन बीच में रहता है, अंडरस्कोर नीचे रहता है। सामने अंडरस्कोर चल सकता है लेकिन पीछे अंडरस्कोर नहीं चलेगा। ठीक है, तो नाम कभी कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब कीवर्ड का मतलब तो दोज वर्ड विच इज़ नोन बाय कंपाइलर, विच इज़ कंपाइलर बोला। जैसे एग्जांपल वर्ड इंट, फ्लोट नाम का कोई फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, स्विच, केस, इफ, एल्स, ऐसे बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। कैसे पहचानेंगे, तो इसका टेक्स्ट कलर जो होता है वाइट, ठीक है, तो पहचानने का तरीका बता दिए। दूसरा ब्रैकेट पार्ट। ठीक है, तो ब्रैकेट पार्ट में आप खाली भी रख सकते हो, ब्लैंक या एम्प्टी। आप वर्ड भी लिख के भेज सकते हो, मतलब नथिंग। वर्ड का मतलब ही होता है नथिंग। आप एक इंटीजर भी पास करा सकते हो, आप दो इंटीजर भी पास करा सकते हो। अच्छा, आप इंटीजर फ्लोट भी पास करा सकते हो। फ्लोट मतलब फ्रैक्शन। आप कैरेक्टर भी पास करा सकते हो। आप मल्टीपल कैरेक्टर भी पास करा सकते हो एक साथ। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, डबल कोट में लिखने से मतलब स्ट्रिंग, मतलब ए फॉर एप्पल, तो ए हुआ कैरेक्टर, एप्पल हुआ स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। एरे भी पास कर सकते हो, ओके, मतलब मल्टीपल डेटा को पास कर सकते हो। पॉइंटर बोला जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, हमको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब ओके। रिटर्न टाइप कुछ नहीं तो वॉइड, नहीं तो इंट, नहीं तो फ्लोट, नहीं तो कैर, नहीं तो डबल। ओके, दो इंट रिटर्न कर सकते हैं, बोला ना। इंट फ्लोट, बोला ना। दो डेटा आप रिटर्न कर ही नहीं सकते, ओनली वन डेटा ही रिटर्न हो सकता है, बोला ओके। एरे रिटर्न कर सकते हैं, बोला ना। स्ट्रिंग, बोला ना। पता ही नहीं है तो अभी तो छोड़ ही दीजिए। पॉइंटर, बोला हाँ। यही लास्ट आपको पॉइंटर पे जाके सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा चीज़ है जो कि मल्टीपल डेटा पास भी करने का क्षमता रखता है, मल्टीपल डेटा रिटर्न भी करने का क्षमता रखता है। तो आपका सबसे लास्ट में सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा पॉइंटर में। तब तक आप ये सोच के चलना कि ओ है, अभी आगे पढ़ना है, बहुत कुछ है सिलेबस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा टफेस्ट सिलेबस इसी का है। तो बहुत कुछ सीखने के बाद तब आप थोड़ा सीखते हो, क्योंकि एक्चुअली में सिलेबस बहुत ह्यूज है। ठीक है, बोला ओके। क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉलिंग फंक्शन कॉल इनसाइड मेन फंक्शन, इनसाइड मेन फंक्शन, और फंक्शन डेफिनेशन किसी दूसरे फंक्शन में भी रह सकता है लेकिन डेफिनेशन के अंदर में। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन आइदर अबव मेन फंक्शन और अबव फंक्शन कॉल। बोला मतलब ये है कि आपका, इसका मतलब ये है कि आपको void main, आप अरुण को जब कॉल करोगे तो वो तो ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर या तो यहाँ पे चलेगा या तो यहाँ पे भी चल सकता है।
आइदर अबव मेन फंक्शन और अबव फंक्शन कॉल। लेकिन यहाँ पे चल सकता है, बोले नहीं, यहाँ पे नीचे में तो बोले नहीं। समझ में आया? ओके, डेफिनेशन आइदर above main function or below main function except inside main। मतलब आप इसका जो डेफिनेशन है या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, लेकिन इसके अंदर नहीं लिख सकते, इसके ऊपर भी नहीं लिख सकते, ठीक है? तो यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, ठीक है? सिर्फ या तो ऊपर या तो नीचे, अंदर में नहीं चलेगा। क्लियर? अच्छा, और क्या क्या नोट डाउन करने वाला है? हाँ, फंक्शन कॉल करते समय नॉट रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप। कॉल करते समय कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप। लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन must have return type। मतलब उसमें रिटर्न टाइप मस्ट है ही। इसीलिए मेन फंक्शन में भी, क्योंकि मेन फंक्शन का ये डेफिनेशन पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे वॉइड लगाना या इंट लगाना, कुछ भी लगाओ लेकिन लगाना ज़रूरी है, ठीक है? ओके, मतलब यहाँ तक हम लोग